हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको विज्ञान कक्षा 6 के पहले लेसन के बारे में समझाऊंगी, जो कि है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, उससे पहले एक बार जल्दी से जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी करते हैं हम आज का लेसन शुरू। आज आपने अपने घर पर क्या खाया था? चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आज आपने अपने घर पर क्या खाया है। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था, और पता लगाइए, आप फ़ोन करके पूछिए अपने दोस्तों से कि उसने आज क्या खाया है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार खाया है? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ये तो बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि हम रोज़ एक ही प्रकार का आहार नहीं ले सकते हैं। हम एक ही प्रकार का भोजन हर रोज़ नहीं कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों के उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में वो खाते हैं। ठीक है, विद्यालय में जो आपके दोस्त हैं उनसे इस जानकारी को प्राप्त करें कि वो पूरे दिन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपका दोस्त है जो दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या दूसरे किसी विदेश में जो रहते हैं, उनके बारे में अगर आपको ये पूछना है कि आप आज आपने कौन सा खाना खाया है, उनसे फ़ोन करके इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आपकी नोटबुक में जैसे बताया था मैंने कि ये नीचे टॉपिक दिया हुआ है कि 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। नीचे टॉपिक में देख सकते हैं आप, चित्र बनाया हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि आपने और आपके दोस्तों ने उन्होंने आज कौन से खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया है। ठीक है, पहले में आपको अपना नाम लिखना है, अगले में आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। इधर आपको जो दूसरी साइड में आपको दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ, तो उसमें आपको पूछना है, पहले आप खुद का लिखेंगे कि आपने आज पूरे दिन में क्या खाया है, उसके बाद अपने दोस्त से इस जानकारी को साझा करेंगे। ठीक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं? जैसे कि पके हुए चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के बाद हमें 2 पदार्थों के संगठनों की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर हम चावल बनाते हैं तो पहले हमें कच्चे चावल लेने होंगे और उन्हें पानी में उबाल कर ये सामग्री तैयार करनी होगी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने से हमें कई बार संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, देखो इसमें एक और उदाहरण दिया है, अगर हम सब्जी बनाना चाहें तो उसमें अलग अलग प्रकार के कई सब्जियां, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों के साथ घर पे चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए है, इनके जो है आगे टॉपिक में आपको दिख रहा है, ये सामग्री के बारे में बताया गया है। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो कि नीचे आप देख सकते हैं कि खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियों के रूप में दिया गया है। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो है रोटी का, कि रोटी बनाने के लिए किस किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो कच्ची सामग्री की किसकी आवश्यकता होती है रोटी बनाने के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए होता है आटा, उसके बाद हमें चाहिए होता है जल। अगर आप नमक की खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नमक की रोटी। और ऐसा तो है नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो बिना नमक की रोटी खाते होंगे, तो इसमें आप अपनी तरफ से नमक ऐड कर लीजिएगा। आगे जो है वो दाल दी गई है। दाल बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? तो दाल बनाने के लिए हमें जो है कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल, घी, मसाले आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमने विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। जैसे अब समझ लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि ये संगठन आते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं ये? तो हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये संगठन जो है
कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो कच्ची सामग्रियों जैसे फल हो गया, सब्जी का स्रोत अनुमान लगाना कि हमें बहुत आसान हो सकता है, यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, ये क्या स्रोत हैं। आपके धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियाँ देखी होंगी, उनमें से हमें अनाज प्राप्त होता है। अब पता चला ना, पौधों से हमें गेहूँ भी हमें पौधों से मिलता है, धान मतलब चावल भी हमें पौधों से ही मिलता है, और जैसे फल हो गया वो भी पौधों से मिलता है, सब्जियां हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें ये सब चीज़ें जो होती हैं जंतुओं से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हमें करना है सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का हम जो है प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण इसमें भी दिए गए हैं, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जो हम सूची में जोड़ेंगे। इसे इसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो पौधे होते हैं खाद्य पदार्थों को संगठनों के, जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि जो स्रोत होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, पौधों से मिलते हैं। और जैसे जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध, मांस, अंडे, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये जंतुओं से हमें प्राप्त होती हैं। गाय, बकरी, भैंस ये हमें क्या देती हैं, ये हमें देती हैं दूध, ठीक है। और इनके अलावा जैसे दूध के विभिन्न दुग्ध उत्पाद कैसे हो गए, जैसे मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, है ना, घी हो गया, ये सब चीज़ें जो हमें मिलती हैं ये है दूध के सामग्री होती हैं, उत्पाद होते हैं ये। तो आगे ये सारणी जो हमने दी गई है इसमें एक बार देख सकते हैं हम। इसमें जो है खाद्य पदार्थ में किस चीज़, जैसे हमें बनानी है इडली। इडली बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए होएगी, हमें चाहिए होएगी चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सारी चीज़ें जो हमें है चाहिए होगी। और ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, चावल हमें किससे मिलता है, चलो बताइए स्टूडेंट्स, चावल किससे मिलता है, चावल हमें मिलता है पौधों से। उड़द की दाल भी हमें पौधे से मिलती है, ठीक है। नमक हो गया, जल हो गया, ये सारे क्या है, पौधा पादप हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए तो हमें पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। चिकन करी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चिकन की। और चिकन कहाँ से मिलता है हमें, जंतुओं से। वेरी गुड। जैसे इसके अलावा हो गया मसाला हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये कहाँ से मिलेंगे हमें, पौधों से और जंतुओं से, ठीक है। इसके अंदर जो हम सामग्री के अंदर जो डालेंगे बनाने के समय पे जो सामान लगेगा, वो जो लगेगा वो कहाँ से मिलता है हमें, पौधों से, ठीक है। और तेल, घी जैसे हो गए, ये तेल तो लग गया पौधों से मिलेगा, घी जो हमें मिलेगा जंतुओं से। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खीर, खीर का एक उदाहरण दिया गया है। खीर हमें किस चीज़ से जो है बनानी होती है, तो इसके में कच्ची सामग्री क्या क्या लगेगी हमारी, खीर लगेगा, दूध लगेगा, सॉरी माफ़ करना, दूध लगेगा, चावल लगेगा और चीनी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, जंतु और पौधों से। आगे बढ़ते हैं। जैसे घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, जैसे गाय होगी, भैंस हो गया, बकरी होगी, ये तो चीज़ हमें पता है। इनसे अलग कोई जंतु बता कि ऐसे कौन से जंतु हैं इनके अलावा जो कि हमें दूध देते हैं और वो दूध हमारे उपयोग में आता है। भोजन के अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। भोजन में रूप, पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। पौधे हमारे जीवन का मुख्य स्रोत होता है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं, जैसे कि हमने खाई पालक खाई, सरसों खाई, मेथी खाई, धनिया हो गया, ये हमारी जो होती हैं पत्तों वाली सब्जियां होती हैं। कुछ पौधे जैसे फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी हम जो है वो भोजन के रूप में खाते हैं। कभी सीताफल के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिएगा और बना के देखना कि इसका स्वाद कैसा होता है। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने का योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया गया है सरसों। सरसों का क्या होता है, सरसों का हम तेल भी बनाते हैं और सरसों की सब्जी भी बनती है, जैसे कि बड़े लोग बड़े मज़े से खाते हैं। बच्चे थोड़ा सा
इस चीज़ को लेके नहीं होता है, लेकिन खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए सबसे लाभकारी होती है ये। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है ना सरसों। तो आगे बढ़ते हैं, अगले जो है इस पे किसके बारे में टिप्पणी करते हैं। सूचीबद्ध में कुछ खाद्य पदार्थ में से उन संगठनों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों में को जो है नीचे जो ये बनाया हुआ है टॉपिक एक दे रखा है 1.4 में, भोजन के रूप में पौधों के भाग। ठीक है, इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता जो होता है वो बैंगन, मिर्च, मसाले के रूप में कई अन्य तरह के मसाले डाल के जो है ये तैयार किया जाता है। तो ये जो पौधे के जो भाग है संगठन, वो किस पौधे के भाग से मिलता है? पत्तियों से तो नहीं मिलता, तो ये मिलता है फल से। अब जैसे तेल हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जो मिलता है हमें, वो किससे मिलते हैं हमें? बीज से। बीज से हमें तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये चीज़ किससे मिलती है? बीज से। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना कि पत्तों की भी सब्जियां बनती है और पत्तों को खाना चाहिए, बहुत जो है ये लाभकारी होती है। जैसे धनिया हो गया, मेथी हो गया, पुदीना हो गया। लेकिन कई बच्चे हैं उनको नहीं पता होता, तो वो किसी भी पत्ते को ऐसे खा के ना देखें, क्योंकि ये जहरीले हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगले टॉपिक में दिया गया मूंग अथवा चने कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें। 1 दिन के लिए इसको छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल कर और बीजों को एक गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर 1 दिन के लिए रख दीजिएगा। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? एक बार करके देखना, उन बीजों में कुछ परिवर्तन जरूर होगा, वो अंकुरित हो जाएंगे। क्या उसमें से एक सफ़ेद सी संरचना दिखाई देती है बीज से बाहर जो निकली होती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। यदि नहीं, तो बीजों को पानी से धोएं, निकाल दें और फिर से 1 दिन के लिए कपड़े में बांध कर रख दें। उसके अगले दिन बीजों को बाहर निकालें और उनके अंदर से कुछ अंकुरित होता दिखाई जरूर देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं और कुछ मसाले मिलाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद जैसे मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल एवं उनका मकरंद वर्ष में केवल एक समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं और पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकते हैं। हम ऐसे छत्तों के मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने अपने घर में पालतू पशु है? आपके घर में कोई पालतू पशु जैसे कि जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ऐसा, फिर आपको उनके बारे में जानकारी तो अवश्य होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है? क्या जंतु और जो अन्य जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या किसी छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अब देख सकते हैं इसमें एक जो है फ़ोटो दिया गया है जिसमें गिलहरी है जो अखरोट खा रही है। ठीक है, तो उन जंतुओं के नाम लिखे जिनमें उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन कि नीचे जो है ये एक सारणी बनाई हुई है, इसमें हम नज़र कर लेते हैं। जैसे भैंस खाती है हमारी घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली जो है वो छोटे जंतु, पक्षी, दूध, ये सारी चीज़ें खाती है। चूहा जो है ये घर में खा लेते हैं, जैसे गेहूँ भी खा लेता है, छोटे जंतु भी खा लेते हैं ना। शेर जो है ये मांस का जो सेवन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, ये सारी चीज़ें जो है हमें इनको बताना है कि खाने में जो ये कौन सा भोजन खाया करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में जो है
इसमें बताना है जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें बताना है कि कौन से शाकाहारी है, कौन से मांसाहारी हैं और कौन से सर्वाहारी हैं। तो इसमें जो है एक एक उदाहरण सबका दिया गया है। तो इनमें जो है शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो है जो साग सब्जियां ऐसे खाते हैं ना, पौधे से बने पादप उत्पाद खाते हैं, उनको शाकाहारी बोलते हैं। और इन प्राणियों को जो मांस मछली खाते हैं, इन प्राणियों को बोलते हैं मांसाहारी। जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और दूसरे वर्ग में उनको रखते हैं, उनको जो मांसाहारी बोलते हैं। और एक जंतु ऐसा होता है जो भोजन पौधे जंतु दोनों को ही खा लेते हैं, ये जो तीसरी श्रेणी में आते हैं, इनको जो है सर्वाहारी कहते हैं। एक बार इसमें दिया गया है कि गाय जो है वो शाकाहारी है। इसमें एक दिया गया मांसाहारी, जैसे शेर हो गया मांसाहारी है और कौवा जो हो गया सर्वाहारी है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जहाँ जो खाद्य उत्पाद की ओर हमें ले जाए। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिसे हम सुनिश्चित हो कि भोजन हमारे लिए प्रत्येक मनुष्य को जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, इस पे एक बार नज़र कर लेते हैं। जो लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स, प्रमुख जो शब्द बोले गए हैं, संगठन, खाद, मरकंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये मैं चाहूँगी कि आप सभी बच्चे अपनी जो है नोटबुक में इसको नोट कर लें। ये बहुत काम की चीज़ है और आगे आपको जो है काम आएगी। ये जो इम्पोर्टेंट थिंग दी हुई है, भारत में के विभिन्न प्रदेशों में जाने वाले भोजन जो है अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको चाहूँगी कि आप सभी बच्चे अपनी जो है नोटबुक में इसको नोट कर लें। ये बहुत काम की चीज़ है और आगे आपको जो है काम आएगी। ये जो इम्पोर्टेंट थिंग दी हुई है, भारत में के विभिन्न प्रदेशों में जाने वाले भोजन जो है अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको सर्वाहारी बोलते हैं। अभ्यास के लिए इसमें दिया गया है, तो मैं चाहूँगी कि ये अभ्यास आप खुद से कीजिए। और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है तैयार करूँगी। जो आपको समझ में ना आए वो क्वेश्चन आप मेरे को दे सकते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको कमेंट के थ्रू सारे दे दूँगी। आशा है कि आपको जो है चैनल पे आई ये वीडियो, मेरी जो पहली वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे जो है दूसरी वीडियो बना के आपको भेजूं और आपका जो है तैयारी मैं अच्छे से जो है करा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। कल मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन के साथ। तो बाय बाय।